अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान जोया और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे इस पे तो आज ही की तारीख है और वक्त भी आधा घंटा पहले का लिखा हुआ है। इतनी जल्दी कैसे आ गई यहाँ? हमारी 4G कोरियर सर्विस है, हफ्तों का पैगाम मिनटों में पहुंचाती है। बकरी को इमरान खान का वजीर आजम बनना सख्त नागवार गुजरा है, इसलिए इसने एहतजाजन दूध देना बंद कर दिया है। और क्या है? जो भी IMF से कर्ज लेगा उसमें से थोड़ा सा मुझे कर्ज दिलवा दे। मुख्तार साहब, आपने कर्ज क्या करना है? और जैसी शेरवानी आप पहनते हैं तो ऐसी शेरवानी सिलवाऊंगा। आज रास्ते मुझे पूरे 2 लोगों ने पहचान लिया। वैसे आपस की बात है, उनमें से एक मेरे चाचे का लड़का था। अब मैं जो भी गाना गाता हूँ इस मोबाइल से फौरन फेसबुक पे अपलोड कर देता हूँ और यूट्यूब पर नए गानों में सबसे पहले स्ट्रीम कर लेता हूँ। और सही के पीके में ये मनसूबा तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था। सही असल में शेख जी, एक स्टेशन इतना तंग बन गया था कि जो भी बस जाती थी फंस जाती थी। इन्होंने गरीब मुकाम प्रोग्राम शुरू कर दिया। बादशाह सलामत, मैंने इन्हें कहा था नौकरी दो, इन्होंने मुझे बकरी दे दी। असद उमर ने तुम्हारे बजाय बकरी को नौकरी दे दी थी। मौलाना फजलुर रहमान सी नई सर्विस शुरू कर रखी है, आइए आपको दिखाते हैं। मौलाना साहब आप? हज़रात ग्रामी, लंदन से आपके बेटे ने आपके लिए चिट्ठी भेजी है। ये ले। इस पे तो आज ही की तारीख है और वक्त भी आधा घंटा पहले का लिखा हुआ है। इतनी जल्दी कैसे आ गई यहाँ? हमारी 4G कोरियर सर्विस है, हफ्तों का पैगाम मिनटों में पहुंचाती है। आप इस तरह करें कि इस पे दस्तखत कर दें। भाई अब बड़ी तेज सर्विस है। और हाँ, ये मेरा जवाबी खत मेरे बेटे को भी दे दीजिएगा जी। अभी डिलीवर कर देते हैं। अच्छा, हम आपका खत डिलीवर करा है। इतनी जल्दी खत डिलीवर भी करा है? अभी तो मैंने अपने बेटे का खत पढ़ा भी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नवाज शरीफ साहब, क्या हाल है आपका? आपका लंदन के बगैर इसहाक डार। अरे मौलाना साहब, ये तो मियां नवाज शरीफ के लिए खत है, इसहाक डार साहब ने लिखा है। ओह नो, डार साहब का खत आपको दे दिया। वापस करें, वापस करें। कहीं मेरा खत मेरे बेटे के बजाय इसहाक डार को तो नहीं दिया है? अरे मौलाना साहब उठे, होश करें, उठे। मौलाना फजलुर रहमान की नजर में हर मसले का हल क्या है, आइए देखते हैं। हजरत आम आदमी, ये बकरी लिए कहाँ घूम रहे हो? मौलाना साहब, अब बकरी बेचने जा रहा हूँ और दूध नहीं दे रही। हो सकता है ये दूध देने वाली नहीं, अंडे देने वाली बकरी हो। मेरा मतलब है, बकरी ने वोट किसे दिया था? ओहो गफूर हैदरी साहब, वोट अवाम देते हैं, अब बकरी सिर्फ मेंगने देती है। हजरत आम आदमी, इस बकरी को इमरान खान का वजीर आजम बनना सख्त नागवार गुजरा है, इसलिए इसने एहतजाजन दूध देना बंद कर दिया है। और क्या इमरान खान बकरी के मुंह से चारा छीन कर ले गए थे? मौलाना साहब, आप इस आदमी को हल बताएं कि बकरी दूध कैसे देती है। इस मसले का सिर्फ एक ही हल है और वो है इमरान खान की
हुकूमत गिराना। हजरात आम आदमी, आप हुकूमत गिराने में हमारी मदद करें। फिर देखना बकरियां क्या, बकरे भी दूध देने लगेंगे। ओ मौलाना साहब, वो बकरी के दूध से हुकूमत का क्या कनेक्शन? क्या हुकूमत ने दूध पर टैक्स लगा दिया है जो बकरियों ने डर के हमारे पैदावार बंद कर दिए है? रास्ता छोड़े, बात करते हैं। अरे अरे चले कहीं और चलते हैं। हजरात शख्स, बात सुने, आप रो क्यों रहे हैं? आपका 50 का नोट गुम हो गया क्या? नहीं मौलाना साहब, मुझे बीवी से मार पड़ी है। इसकी जिम्मेदार भी हुकूमत है। मेरी बीवी कौन सी पीटीआई की है? नहीं, मौलाना साहब के कहने का मतलब है कि यकीनन आपसे बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता होगा, इसलिए मार पड़ी है। और नहीं जी, मैं अमीर आदमी हूँ, बीवी का खर्च मेरे लिए कोई मसला नहीं है। और तो फिर बीवी से मार क्यों पड़ी है? वो जी, मेरी बीवी को मेरी दूसरी बीवी के बारे में पता चल गया, अब इसलिए वो दोनों मिलकर मुझे इकट्ठा मारने के लिए ढूंढ रही है। इस मसले का भी हल है हमारे पास, क्योंकि हर मसले का हल हुकूमत को गिराना ही है। मैं समझा नहीं गफूर हैदरी साहब, आप समझाएं। मुझे कुछ समझ आए तो मैं आपको समझाऊं। हजरात पहलवान, आप इसे क्यों मार रहे हैं? इसने मेरी बहन को धोखा दिया है, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे हजरात, 2 बीवियों के शौहर, ये पहली बीवी का भाई है या कि दूसरी का? नहीं मौलाना साहब, न ये पहली बीवी का भाई है न दूसरी बीवी का, ये उस लड़की का भाई है जिस इमरान खान की हुकूमत को गिरने की दुआएं मांगते हैं। आजे आजे। आज मैंने तेरी दोनों बीवियों को बेवाना कर दिया, तो फिर कहना। जो भी IMF से कर्ज लेगा, उसमें से थोड़ा सा मुझे भी कर्ज दिलवा दे। मुख्तार साहब, आपने कर्ज क्या करना है? और जैसी शेरवानी आप पहनते हैं, तो ऐसी शेरवानी सिलवाऊंगा। आज रास्ते में पूरे 2 लोगों ने पहचान लिया। वैसे आपस की बात है, उनमें से एक मेरे चाचे का लड़का था। अब मैं जो भी गाना गाता हूँ, इस मोबाइल से फौरन फेसबुक पे अपलोड कर देता हूँ और यूट्यूब पर नए गानों में सबसे पहले स्ट्रीम कर लेता हूँ। और सही के पीके में ये मनसूबा तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था। सही सलमी शाह जी, एक स्टेशन इतना तंग बन गया था कि जो भी बस जाती थी पंस जाती थी। इन्होंने गरीब मुका प्रोग्राम शुरू कर दिया। बादशाह सलामत, मैंने इन्हें कहा था नौकरी दो, इन्होंने मुझे बकरी दे दी। असद उमर ने तुम्हारे बजाय बकरी को नौकरी दे दी थी। खान साहब की हुकूमत को दे दिया था। उम्मीद है कि जल्द ही इनका ये बयान भी सामने आएगा कि मुल्क में बारिशों से जनूबी पंजाब में फसलों का जो नुकसान हुआ, उसकी जिम्मेदार साबका हुकूमत है। आइए देखते हैं एक स्किट। हेलो खान साहब, मैंने आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मुख्तार साहब, क्या जरूरी बात करनी है? खान साहब, मैंने सुना है कि असद उमर साहब को वजारत से हटा दिया है। हाँ, तो अब जो भी IMF से कर्ज लेगा, उसमें से कर्ज क्या करना है? जैसी शेरवानी आप पहनते हैं, ऐसी शेरवानी सिलवाऊंगा। साथ पहनने के लिए तिल्ले गुस्सा भी बनवाऊंगा। ओहो मुख्तार साहब, आप वजीर आला पंजाब है, अब कुछ बड़ा सोचे। क्या आप शेरवानी और खुस्से की बातें कर रहे हैं? तो ये तो मेरी बेइज्जती जी नहीं हो गई। खान साहब कह रहे हैं कि कोई बड़ा सोचे। बात समझ नहीं आई। गुलजार साहब, खान साहब के कहने का मतलब है छोटे मोटे कामों पर तवज्जो देने की बजाय बड़े मंसूबों की बात किया करें। खबरदार, अब अगर किसी ने मेरे साथ कोई
छोटी मोटी बात की थी। और बाहर देखो कौन आया है। हाँ भाई शब्बीर, क्या हाल चाल है? बुजदार साहब, असल में मुझे आपकी मदद की जरूरत पेश आ गई है। हाँ बोलो शब्बीर, इसे अपना ही ऑफिस समझो। बुजदार साहब, मुझे बाग जना में कार पार्किंग का ठेका तो ले दें। बाप वजीर आला पंजाब है। अब कुछ बड़ा सोचे। को शब्बीर, मैं यहाँ वजीर आला लगा हुआ हूँ। खान साहब ने मुझे मना किया है कि कोई छोटे मोटे काम नहीं करने, बड़े बड़े काम करने हैं। बड़े बड़े काम करने? जी हाँ। तो फिर ऐसा करें, आप मुझे एयरपोर्ट की पार्किंग का ठेका ले दें। एक मिनट, मैं जरा खान साहब से कंफर्म कर लूं कि ये बड़ा काम ही है ना। जी बुजदार साहब। खान साहब, मेरे पास गांव से शब्बीर आया है। वो कह रहा है कि एयरपोर्ट की पार्किंग का ठेका दिला दें। खान साहब, आप मुझे बताएं कि ये काम छोटा तो नहीं है ना? ओहो बुजदार साहब, आपको कब समझ आएगी? 8 माह से ज्यादा हो गए हैं वजीर आला बने हुए। अब वो खान साहब से मुझे डांट तो नहीं पड़ रही थी। वो सिर्फ कह रहे थे कि हम एयरपोर्ट का ठेका नहीं दिला सकते। जाएं आप। इनको समझ ही नहीं आती कि वजीर आला के पास कौन सा मसला लेकर जाना है और कौन सा नहीं। अकल ही नहीं है इनमें। अस्सलाम वालेकुम बुजदार साहब। वालेकुम सलाम। पढ़े लिखे बंदे लगते हैं आप। बोले। ओ बुजदार साहब, और ट्रैफिक पुलिस ने मिला 500 रुपए का चलान कर देता है। ए देखो, कैंसिल तो करवा दो जी। मैं जरा खान साहब से कंफर्म कर लूं। हेलो खान साहब, ये एक आदमी आया है। इसका ट्रैफिक पुलिस ने पूरे 500 का चलान कर दिया है। ओ बुजदार साहब, क्यों दिमाग चाट रहे हैं मेरा? रखे वो। ये बहुत छोटा काम है, ये नहीं हो सकता। क्या 500 का चलान करवा कर आ गए हो? 1000 का तो कम से कम करवा कर आते। 1000 का होता तो मैंने माफ करवा देना था। खान साहब ने कहा है कि ये छोटे काम नहीं करने। आज रास्ते मुझे पूरे 2 लोगों ने पहचान लिया। वैसे आपस की बात है, उनमें से एक मेरे चाचे का लड़का था। अब मैं जो भी गाना गाता हूँ इस मोबाइल से फौरन फेसबुक पे अपलोड कर देता हूँ और यूट्यूब पर नए गानों में सबसे पहले स्ट्रीम कर लेता हूँ। और सही के पीके में ये मनसूबा तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था। सही सलमी शेह जी, एक स्टेशन इतना तंग बन गया था कि जो भी बस जाती थी फंस जाती थी। इन्होंने गरीब का प्रोग्राम शुरू कर दिया। बादशाह सलामत, मैंने इन्हें कहा था नौकरी दो, इन्होंने मुझे बकरी दे दी। असद उमर ने तुम्हारी बजाय बकरी को नौकरी दे दी थी। वफाकी काबीना ने फैसला किया है कि ग्रेड 5 तक की मुलाजमतों की भर्ती कुरानदाजी के जरिए होगी। हमारा तो मशवरा है कि एक सरकारी तोता ही रख लिया जाए
जो फाल निकालने की तरह सरकारी मुलाजमतों की कुरानंदाजी कर दिया करे। सरकारी अफसरों ने ये काम किया तो वो तो अपनी मर्जी के नाम ही निकालेंगे। एक नखरा ढोला खुली दहशत गर्दी है, एक बैनी वारदातें ते सारी दुनिया मरती है। आप कौन है? जब से टेलीनॉर 4G स्पीड पर आया हूं, मेरे हर काम की स्पीड बढ़ गई है और टेलीनॉर 4G स्पीड की वजह से मैं इतना मशहूर हुआ हूं। आज रास्ते मुझे पूरे 2 लोगों ने पहचान लिया। वैसे आपस की बात है, उनमें से एक मेरे चाचे का लड़का था। अब मैं जो भी गाना गाता हूँ इस मोबाइल से फौरन फेसबुक पे अपलोड कर देता हूँ और यूट्यूब पर नए गानों में सबसे पहले स्ट्रीम कर लेता हूँ। मेरी एक खातून फैन तो मुझे वीडियो कॉल भी करती है। आज तो जबरदस्ती एक चचा के साथ फैन पिक्चर ली ताकि ऑनलाइन लोगों को पता चले कि लोग मुझे पहचानते भी हैं। यानी टेलीनॉर 4G स्पीड की वजह से आप दुनिया के तेज तरीन आदमी बन गए हैं और पहचाने भी जाते हैं। जी हाँ, आप भी कुछ कर लें जिंदगी में। टेलीनॉर 4G स्पीड लगाकर तेज हो जाओ। वो ढोला पार न वंजे यार डाढ़ी मुझे आती है, न वंजे यार डाढ़ी मुझे आती है। इसी के साथ आइए देखते हैं स्किट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेजबान टाइम शाह और आप प्रोग्राम देख रहे। इसका नाम हाँ याद आया सही, इसका नाम है सही तो सही। और आज के शो में से हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान है जनाब KPK के वज़ीर आला मजबूर खान साहब। मुझे पता है शाह साहब, आपको तो अपना नाम याद नहीं होता तो मेरा नाम कैसे याद रहेगा, इसलिए मैं बुरा नहीं मानूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मगरूर खान साहब। आप ये बताएं कि आप ये पेशावर में मेट्रो हाथी का इफ्तिताह क्यों नहीं कर रहे हैं? मेट्रो हाथी नहीं, मेट्रो बस है जी, मेट्रो बस। तो बाबा जितना तुम लोगों ने इस पे पैसा लगा दिया ना सही, मैं तो इसे मेट्रो हाथी कहूँगा सही। ओ बाबा इतनी देर में 4-5 एहराम मिस तैयार हो जाते हैं सही और आप लोगों से एक बस नहीं बन रही है सही। बस बस तो शाह जी कंपनी वालों ने बनानी है, हमने तो सिर्फ चलानी है। तो बाबा चला क्यों नहीं रहे हो? क्या उसमें पेट्रोल की जगह पाइनएप्पल का जूस डलता है सही, जो आप लोगों से बनाया नहीं जा रहा था? असल में पिछली हुकूमत की नालायकी की वजह से पेशावर मेट्रो बस अभी तक नहीं चल सका जी। और सही पिछली हुकूमत भी तो आपकी थी ना सही, मेरा मतलब तहरीक इंसाफ की थी। पिछली हुकूमत हमारी थी? अच्छा, उससे भी पिछली हुकूमत की नालायकी की वजह से आज तक पेशावर मेट्रो बस नहीं चल सकी जी। और सही KPK में ये मनसूबा तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था सही। असल में शाह जी एक स्टेशन इतना तंग बन गया था कि जो भी बस जाती थी फंस जाती थी। वो सही स्टेशन बनाने का ठेका कहीं दर्जियों को तो नहीं दे दिया था सही? वो सही वो भी सूट इतना तंग सी देते कि एक बार पहनो तो फिर केजी से काट के उतारना पड़ता है। असल में हम पहली बार तो मेट्रो बस चला रहे थे जी, गलतियां तो हो जाती है ना जी। चलो बस की तो कोई बात नहीं, मुझे तो डर है सही कि आप हुकूमत भी पहली बार चला रहे हो सही। अवाम तो बस स्टेशन से भी ज्यादा तंग हो गई है सही। अवाम को तो हम तसल्ली देते रहते हैं जी। तो सही तसल्लियों से हुकूमत नहीं चलाई जाएगी सही। तसल्लियों से ना पंखा चलता है और ना रोटी पकती है सही। हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट में बहुत बचत करने की कोशिश की है जी। जहाँ 4 ईंटों की जरूरत थी वहाँ हमने 2 ईंटों से काम चलाया है। वो सही अच्छी बचत की है सही।
उसे 49 अरब का प्रोजेक्ट 68 अरब तक पहुंच गया सही। उसे इतनी रकम में तो सही पूरा बैरी बेड़ा तैयार हो जाता सही। चलो छोड़ो सही, आप मुझे ये बताएं सही, आप ये तो मेट्रो बस के चुता करने से क्यों भाग रहे हो सही? मैं कहाँ भाग रहा हूँ जी, मुझे कहते हैं दांतों से पीता काटो। अब कम से कम इफ्तिताह करने के लिए कैंची तो होनी चाहिए ना जी। अरे बाबा, खान साहब कैंची की बचत कर रहे होंगे सही। वैसे शहबाज शरीफ साहब होते ना, वो दांतों से भी फीता काट देते सही। वैसे शेर के दांत बड़े तेज होते हैं सही। अब शेर के दांत नेब चेक कर रही है कि कहाँ का खादमी वाला ने अदारों को दंदी काटी है। हर दौरे पर उनके दांतों के निशान लगे हैं। हेलो, हाँ जी, क्या? नहीं, मैं आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ मजलूम खान साहब? पहले बस स्टेशन छोटा बन गया था, अब बस बड़ी निकल आई है। बड़ी मुसीबत है जी। अरे बाबा, ये तो बड़ा मसला बन गया है नाजरीन। पहले अरे कहाँ से लगे, चले नाजरीन, इनका मसला तो बन गया। पहले स्टेशन बड़ा किया है, अब बस काट के छोटी करेंगे सही। अच्छा, हमें इजाजत दे, खुदा। अरे मैं कुर्सी में फंस गया हूँ बाबा। वो सही कुर्सी छोटी हो गई या मैं बैठे बैठे मोटा हो गया हूँ सही। अरे कोई बचाओ सही, अरे मुझे निकालो यहाँ से सही। इन्होंने गरीब मुकाम प्रोग्राम शुरू कर दिया। बादशाह सलामत, मैंने इन्हें कहा था नौकरी दो, इन्होंने मुझे बकरी दे दी। असद उमर ने तुम्हारे बजाय बकरी को नौकरी दे दी थी। आठ महीनों में पंजाब में तीसरा आईजी तब्दील कर दिया गया। अब भी अगर वजीर आला साहब को नया आईजी पसंद ना आए तो ऑर्डर पर जापान से नया आईजी बनवा लें और उसका रिमोट अपने पास रखें। वैसे इतलात के मुताबिक बुज़ार साहब का अपना रिमोट कंट्रोल तो खान साहब के पास है। आवाम को रोजगार दिलाने के लिए हुकूमत किस कदर कोशिशें कर रही है, आइए आप भी देखें। असद उमर, तुम्हारी ये माशी पॉलिसी, ये मुर्गी अंडों से आगे क्यों नहीं बढ़ती? जब से आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है, मुझे अजीब अजीब कॉल्स आती हैं। कोई पूछता है अंडों का क्या रेट है, कोई वलीमे के लिए 150 मुर्गी का ऑर्डर दे देता है। मुझे समझ नहीं आ रही, मैं हुकूमत चला रहा हूं या पोल्ट्री फार्म। देखें जी खालीजा साहब, मेरा मतलब है आलीजा साहब, अवाम तो इतने गरीब हो गए हैं कि मुर्गियों का दाना भी खुद खा जाते हैं और मुर्गियां मेहमानों को खिला देती। लगता है दरबार में कोई फरियादी आया है, फरियादी को पेश किया जाए। फरियादी हाजिर हो। शहनशाह आलम, ये मेरी दूसरी माशी पॉलिसी है। बकरी पालो, गुर्बत मिटाओ। हाँ, गुर्बत मिटाओ। इस बकरी ने तो मुझे और गरीब बना दिया है। 100 रुपए की घास खा जाती है, दूध 25 रुपए का भी नहीं देती। घास महंगी है तो इसे रोटी खिला दिया करो। ओहो असद उमर, आपकी माशी पॉलिसियों की वजह से हम बदनाम हो रहे हैं। रुपया ऐसे नीचे गिरा है जैसे कंगला शोहर बीवी की नजरों से गिर जाता। देखें जी, बादशाह सलामत ने गुर्बत मुकाव प्रोग्राम शुरू करने का कहा था और इन्होंने गरीब मुकाव प्रोग्राम शुरू कर दिया। बादशाह सलामत, मैंने इन्हें कहा था नौकरी दो, इन्होंने मुझे बकरी दे दी।
तुम्हारी बजाय बकरी को नौकरी दे दी थी। ओहो मेरी प्यारी आवाम, थोड़ा सा सख्त वक्त है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। बहुत जल्द समंदर से तेल निकलने वाला है। और बादशाह सलामत समुंदर से तेल निकाले, आवाम का तेल तो ना निकाले। मुझे नहीं चाहिए आपकी ये बकरी, ये रखें अपने पास मुआशी नुस्खे। अब मेरी प्यारी आवाम, 1 मिनट बैठो तो सही। देखें आलीजा, अवाम अगर नाराज हो तो हुकूमत चली जाती है। अवाम को कोई बेहतर मुआशी पॉलिसी देना पड़ेगी जिससे अवाम का रोजगार चले और वो घास भी ना खाए। हाँ ले लो, ये घास भी नहीं खाता और मेंगनियां भी नहीं करता। अब क्या सोच रहे हो? गरीब मकाओ प्रोग्राम, अब मेरा मतलब है गुर्बत मकाओ प्रोग्राम का अगला हिस्सा है। जाओ अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाओ। वाह, हम समझ गए तेरी मायशियत का तकाजा क्या है। हम समझ गए तेरी मायशियत का तकाजा क्या है। मुर्गी, बकरी, फिर रेडी छापा है। आलू ले लो, टमाटर ले लो, धनिया ले लो, भिंडी ले लो, मुआशियत की नई पॉलिसी ले लो। आलू ले लो। दरबार बर्खास्त किया जाता है। IMF ने कर्ज देने के लिए असद उमर के आगे कौन सी शराइत रखी थी, देखिए। वेल मिस्टर असद उमर, आपने हमारा तमाम शराइत तो पहले पूरा कर दिया। जी जी, मैंने डॉलर को रुपए से इतना दूर कर दिया है जितना अमेरिका से पाकिस्तान दूर है। हम आवाम को 2 की बजाय 1 रोटी खाने पर भी कायल कर रहे हैं। गुड। आपके अवाम ने क्या के वजन भी बहुत बढ़ा लिया है। 1 रोटी खाने से वजन भी कम होगा और खर्चा भी। मैंने तो इतने टैक्स लगा दिए हैं कि लोग मुझे असद उमर की बजाय टैक्स उमर कहने लगे हैं। अब तो कर्ज मिल जाएगा ना? Of course, but Mr. Tax Umar, sorry, Mr. Asad Umar, हमारा कुछ शराइत और भी है। आपको ज़राअत पर से सब्सिडी खत्म करना होगा। बस इतनी सी शर्त?